नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और जी ये वीडियो है सोमवार का और सोमवार की सुबह का है। तो मैं यहाँ पे भोलेनाथ जी का कर रही हूँ अभिषेक गंगा जल से और जल से। तो बस भोलेनाथ जी का अभिषेक हो गया है और सोमवार का मेरा व्रत रहता है। तो आप सभी को हर हर महादेव। और जी मैं ना साथ साथ में सभी को स्नान करा रही हूँ, यहाँ पे भोलेनाथ जी को, माता रानी को, लक्ष्मी माता को, गणेश जी को। तो सभी को मैंने बारी बारी से स्नान करा दिया है और जो पानी है उसको मैं डालाई हूँ अभी गमले में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे धारण करा दिए हैं भोलेनाथ जी को वस्त्र। और बस बहुत ही सादा सिंपल सी मैं पूजा करती हूँ सोमवार की। तो व्रत वाले दिन क्या होता है, अगर कोई फल वगैरह मेरे पास होते हैं तो फल भी चढ़ा देती हूँ, नहीं तो बतासा से ही मैं सुबह की जो पूजा होती है वो कर लेती हूँ, दिया बाती। और भोलेनाथ जी की जो पूजा होती है ना, वो बहुत ही सादा सिंपल सी होती है और वो सिर्फ एक लोटा जल में ही महादेव खुश हो जाते हैं। बाकी अपनी श्रद्धा है, जितना भी उनको चढ़ाओ उतना तो भक्त के लिए तो कम ही कम होता है। और बस जी सुबह की पूजा हो गई है और आप सब भी यहाँ पे प्रणाम कर लीजिए। तो जी पूजा पूरी हो चुकी है और उसके बाद मैं चली जाऊंगी अभी तुलसी में जल चढ़ाने के लिए। और ऊपर का वीडियो शूट नहीं करूंगी क्योंकि ध्रुव उठ गया था, तो फिर मैं झटपट से ही आ गई थी। उसके बाद मैंने सीधा शाम को ही वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि दिन में मैंने कोई भी काम नहीं किया था और सिलाई का काम आ गया था। तो बस मैं थोड़ी बहुत सिलाई करने के लिए चली गई थी और मैं क्या सिल रही हूँ वो आपको ब्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन आज नहीं मिल पाएगा। और मैं यहाँ शाम का खाना बना रही थी, तो शाम को मैंने बनाए थे, इनके लिए बना दिए थे थोड़े से सूखे आलू और भोलेनाथ जी के लिए बाकी मैंने दाल और चावल बनाए थे क्योंकि ध्रुव ने पिछले 2 दिन से खाना नहीं खाया था, दूध में ही रह रहा था। तो खाना ही ऐसा बन रहा था कि वो खा नहीं पाता था। सूखी सब्जी बहुत कम खाता है, दाल हो या फिर तरी वाली कोई सब्जी हो तो वो आसानी से खा लेता है। तो बस मैं यहाँ लगा रही हूँ अभी हस्बैंड के लिए थाली। और आ जाइए आप सभी सोमवार का खाना खाने के लिए। देखिए साथ में है दाल, तो मैंने मिक्स दाल बनाई थी और उसके साथ में बना लिए हैं यहाँ पे पराठे और बनाए थे थोड़े से सूखे आलू। तो सूखे आलू मैंने उबाले नहीं थे, ऐसे ही छौंक दिए थे कुकर में, तो 1 सीटी में आराम से पक गए थे। और ये है मंगलवार का वीडियो, यानी मंगलवार की दोपहर का। तो मैं यहाँ पे दोपहर का लंच बना रही थी, तोरी की सब्ज़ी बना रही थी। तो आज मैं आप सभी से रेसिपी ही ज़्यादा शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज सिर्फ किचन में ही सारा ब्लॉग मेरा बना था। तो मैं यहाँ छील रही थी प्याज। तो प्याज के साथ साथ इतना ज़्यादा रोना आ रहा था और कहते हैं कि जो प्याज के द्वारा जो आंसू हमारे आँखों से निकलते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमारी आँखों की सफाई हो जाती है, अच्छा रहता है वो। तो मैं जानबूझ के मतलब प्याज को पानी में नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा जितना भी गंदा पानी होता है ना, आँखों का धूल मिट्टी वो सारी निकल जाती है। और प्याज का रस, अदरक का रस आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने तोरी छील ली है। तोरी छीलने के साथ साथ जितने भी सूखे मसाले हैं ना, उनको मैं भिगो के रख दे रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, फूल जाएंगे। फिर सब्जी छौंकते इस टाइम पे ना ये मसाले जलेंगे नहीं। उसके बाद जी मैंने 3-4 प्याज ग्राइंड कर ली थी और लहसुन और थोड़ा सा ग्रीन चिली। और अभी मैं तड़का लगा रही हूँ सब्जी को। इस तरह से तोरी बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसके बाद जी तोरी को मैं कट कर लूँगी साथ साथ में उसके। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में छोड़ दी है थोड़ी सी हींग और जीरा डाल दिया है। उसके बाद डाल दूँगी जितना भी प्याज और लहसुन मैंने चॉप करके रखा हुआ है। तो इस प्याज को आप पीस के भी डाल सकते हो, बहुत ही अच्छी ग्रेवी वाली तोरी सब्जी बन जाएगी। पर इस तरह की प्याज ना बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी में। और यहाँ पे मैंने मसाले भी ऐड कर दिए हैं और पूरे मसाले को अच्छे से अब मैं भून लूँगी। तो मसाला भुन चुका है, बहुत ही अच्छे से मसाले ने तड़ी छोड़ दी है। उसके बाद मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें तोरी। और तोरी को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काट सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। मैंने गोल गोल काट दिया है और इसको अच्छे से मसाले में इसी तरह से भून लूँगी। और इस तरह की जो सब्ज़ी है ना, वो बहुत अच्छी लगती है रोटी पराठे के साथ। और जो तरी वाली होती है वो चावल के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मुझे तोरी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हस्बैंड को थोड़ी सी कम पसंद है, इसलिए उनके लिए थोड़ी सी मुझे
मुझे ग्रेवी वाली और मसालेदार तोरी बनानी पड़ती है, और जो नहीं खाते ना उनकी भी फेवरेट हो जाती है इस तरह से। और अभी यहाँ पे ध्रुव खा रहा है खाना, और खाना और नाश्ता एक ही होता है इसका। जो मैं नाश्ते में इसके लिए बनाती हूँ वो ये खाने में लंच में भी खा लेता है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे सूजी का हलवा रखा हुआ था तो वही मैंने गरम करके और उसमें डाल दिया था 1-2 बादाम पीस के, और छुपा के उसे खिला रही हूँ। यानी बादाम बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए हलवे में। इस तरह से मैं पीस के ना और इसे खिला देती हूँ तो खा लेता है, और बादाम अगर दिख जाए तो बिल्कुल नहीं खाएगा। और देख रहा है अपना फेवरेट कार्टून। जब तक कार्टून देखेगा तब तक ही खाएगा, और जैसे ही कार्टून बंद हो जाएगा फिर खाना छोड़ देता है। और आजकल के बच्चों का ना बहुत ज़्यादा नखरे हो गए खाने पीने में, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। और फिर उसके बाद ये है बुधवार का वीडियो, तो पूरा 3 दिन का व्लॉग है ये, थोड़ा थोड़ा करके, और मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बुधवार की बिल्कुल सुबह का ही है, अर्ली मॉर्निंग का। तो ये आ गए थे, आ नहीं रहे थे छत पे, मतलब ध्रुव उठ गया था सोकर इसी बीच। जैसे ही मैं कपड़े डालने आई थी ना ऊपर छत पे, तो ये उठ के सीधा सीढ़ियों पे आने लगा रोते रोते। तो पीछे से इसके पापा भी आ गए थे, तो मैंने कहा ऊपर ही ले आओ इसे। तो वो अभी चले गए हैं, तो कपड़े डलवा रहे थे साथ में, लेकिन अभी आ गया था कूड़े वाला। तो मैंने कहा आप कूड़ा डालने चले जाओ और मैं इसे लेकर आ जाऊंगी। तो देख सकते हो अभी पीछे पीछे घूम रहा है मेरे साथ साथ, और रो रहा है, बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, कपड़े भी नहीं डालने दे रहा है। और ध्रुव ना जब सुबह सुबह रोता है तो वो किसी पे भी नहीं जाता है। कोई कितना भी ज़्यादा लालच देना इसको कि आओ हम ये देंगे, बुब्बू देंगे, वो देंगे, अपने पापा पे भी नहीं जाता है। अगर मैं नहाती भी होंगी तो बाथरूम के दरवाजे पे ही रोता रहेगा खड़ा हुआ, लेकिन जाएगा नहीं बिल्कुल भी। ऐसे ही करता है सुबह सुबह जब ये रोता है, तो बस चाहता है कि मम्मी मुझे गोदी ले ले और कुछ काम भी ना करे। तो अभी मैं फ़िलहाल इसे ले लिया है मैंने गोदी, थोड़ी बहुत देर यहाँ पर घुमाऊँगी इसे, और उसके बाद में इसे नीचे ले जाके थोड़ा बहुत इसको चाय वाय दूंगी, दूध दूंगी, सॉरी चाय नहीं दूंगी। और चाय का बहुत ज़्यादा शौकीन है ये, हम लोग इसके सामने भी चाय नहीं पीते हैं कभी कभी कि ये पिएगा चाय। बहुत कम मैं चाय देती हूँ इसको, क्योंकि चाय पीने से ना बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है पेट वेट की। और जी अभी टाइम लगभग शाम के हो रहे थे, 7 साढ़े 7 बज रहे थे। तो ध्रुव और मैं आ गए थे पार्लर। और पार्लर तो मैं बहुत दिन से आने की सोच रही थी, थ्रेडिंग बनवानी थी, और बस थ्रेडिंग ही बनवाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। और ये जो दीदी हैं हमारी सामने वाली दीदी हैं, आपने इनको ब्लॉग में कई बार देखा होगा अगर आप मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं तो इनके घर पे हम पूजा में भी आए थे। तो इनका बहुत बड़ा सा पार्लर है यहाँ पे, पूरा पार्लर अकेले ही चलाती हैं, ऑनर हैं पूरी पार्लर की। और पीछे बैठी हुई थी इनकी मदर इन लॉ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये है हमारी दीदी सामने वाली, कई बार आपने ब्लॉग में इन्हें देखा भी होगा। और आज मैं आई हुई थी पार्लर, तो सोचा आज इनको भी ब्लॉग में ले ही लेती हूँ। और बहुत टाइम से फेस टू फेस बात नहीं होती, वैसे तो आपने देख लिया होगा। और जो हवन वाला ब्लॉग आया था उसमें भी मैंने आप सबको दिखाया था, और जागरण वाला जो ब्लॉग था उसमें भी इनको थोड़ा बहुत देखा होगा आपने। और आज ये इनका पार्लर है, बहुत ही बड़ा पार्लर है, बहुत ही अच्छा है। काफ़ी सारी जो वर्कर्स हैं वो आते हैं दिन में, अभी चले गए हैं क्योंकि रात का टाइम है। और मैं खाना वाना बना के आई थी तो सोचा थोड़ा सा आप सबको दिखा दे रही हूँ। और इधर बैठी हुई हैं अम्मा जी। हेलो बोल दो। और ये हमारे नटखट साथ में ही आ गए, देख लो। तो उसके बाद जी हम आ गए थे घर पे, और घर पे आके ना मुझे ये पार्सल है ये रिसीव हुआ था, मीशो से मैंने मंगवाया था। और ये हैं ध्रुव के कपड़े, तो मंगवाए थे मैंने 3 से 4 साल की एज वाले कपड़े, लेकिन ये बहुत छोटे आए हैं। यानी अभी पहन लेगा ध्रुव, अभी इस वाली जो गर्मियाँ हैं ना, ये वाली गर्मियों पहन लेगा, उसके बाद नहीं पहन पाएगा। तो ऐसे मेरे साथ पिछली बार भी हुआ था, लेकिन इसके पापा ने कहा कि मंगवा के देख लो, तो मैंने मंगवा लिए थे, नहीं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और इतनी ज़्यादा घटिया क्वालिटी थी ना इसकी कि मैं क्या ही बताऊं, 1-2 बार पहन ले बस पैसे वसूल हैं। और ये 250 रुपये के मुझे पड़े थे वहाँ पे, और इतना अच्छा
प्यारा पीस लग रहा था ना उसमें देखने में, लेकिन जो मुझे रिसीव हुआ है इसका जो कलर था ये भी बिल्कुल फेक था, यानी 1-2 बार की वॉश में ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ट्राई करके देख रही थी ध्रुव को, और पार्लर हम लोग गए थे, पार्लर गई थी, तो मैं हस्बैंड को बता कर नहीं गई थी, वो घर पे नहीं थे, तो बस जल्दी जल्दी हम आ गए थे, दौड़ी दौड़ी गई थी और दौड़ी दौड़ी आ गई थी। तो बस थोड़ी सी चिंता भी हो रही थी क्योंकि मैं उन्हें बता के ही आती हूँ वैसे तो, लेकिन क्वालिटी बहुत घटिया है कपड़ों की, एक बार में वॉश होने के बाद ये खराब हो सकते हैं। ध्रुव दिखाओ ना, इधर कैप भी ओढ़ के दिखाओ। ये मेरा शेर बाबू, इधर देखो, ऐसे करो। और आज मैंने खाने में बनाया था सोया बड़ी की सब्ज़ी, यानी सोया बड़ी की जो कीमा की रेसिपी थी ना, वही मैंने बनाई थी, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा जो फ़ोन था ना वो उसमें बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी, तो मैंने वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। तो चलिए मैं कब मिलूँगी आप सबसे कल एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, और इसी तरह से ब्लॉग को खूब सारा प्यार देते रहिएगा। और चलिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। बाय बाय।